आज हम बात करने वाले हैं स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। उसमें 3 मेथड्स है। पहला मेथड है फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड देन मैकेनिकल मेथड। उसके बाद ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन। उसके बाद ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टेरिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग बैक्टीरिया एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पेयर्स फ्रॉम प्रिपरेशन। सो स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है उसके ऊपर कई तरह के बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? एक ऐसा लिक्विड होता है, उससे उस सरफेस पर हम जब लगाते हैं तब उस ऊपर के बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। एक सिंपल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है। स्टेरिलाइजेशन करने से क्या होता है कि वो सरफेस पूरी तरह से क्लीन होता है, उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो ये थी सिंपल डेफिनेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल कंसेप्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो आप अब अगर फार्मेसी की स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब दवाया, इंजेक्शंस, ये बनाने के लिए स्टेरिलाइजेशन बहुत अच्छी है। जब हम इट्स एम इज टू प्रोवाइड अ प्रोडक्ट दैट इज सेफ एंड एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। मतलब अब जब फार्मास्यूटिक्स होते हैं वो इंजेक्शन बनाते हैं तो उनको स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है। आप सभी को पता होगा जब डॉक्टर हम सबको इंजेक्शन देते हैं तब वो फिनाल स्टेरिलाइजेशन लिक्विड होता है और स्टेरिलाइजेशन लिक्विड हमारे कंधे पर लगाते हैं। तो उसका मेन यूज़ क्या है कि उस ऊपर जो भी बैक्टीरिया हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो जो है वो किल हो जाए और इंजेक्शन सेफ तरीके से हमारे शरीर में पहुंच जाए। तो इसके लिए यूज़ होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन में मेडिकल स्टेरिलाइजेशन, उसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज। In any medical tool or device used, bacteria comes on it. If left unchecked or not disinfected properly, it is highly likely that bacteria will grow. मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो डिसीज़ फैलाते हैं। अगर हम हाथ धो के खाना नहीं खाएंगे तो हमें बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं। तो साबुन भी क्या करता है, हमारे हाथ स्टेरिलाइज करता है। उससे हमारे हाथों पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको किल कर देता है। तो सेकंड स्टेप में क्या है, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। इफ सर्जिकल इक्विपमेंट इज नॉट प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड, पेशेंट ट्रीटेड आर एक्सपोज्ड टू अ डिसीज द प्रीवियस पेशेंट हैड। मतलब अगर एक पेशेंट का ऑपरेशन पहले से हो गया, उसमें जो चीज़ें यूज़ की हुई है अगर उसको स्टेरिलाइज नहीं किया तो दूसरे ऑपरेशन में वही अनस्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट्स हमने अगर यूज़ किए, जैसे कि कैंची, तो पहले पेशेंट को जो डिसीज़ था, जो बीमारी थी, वो दूसरे पेशेंट को हो सकती है। तो इसलिए स्टेरिलाइजेशन इज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तीसरी चीज़ क्या है, प्रिवेंट्स डबल सर्जरीज। इफ अनस्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट इज यूज्ड, it can cause an infection leading to another surgery later on in order to remove it. This is costly and cause may life threatening complications. मतलब अगर स्टेरिलाइजेशन हम इक्विपमेंट्स नहीं करेंगे और ऑपरेशन कर दे तो उस पर जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ वायरसेस होंगे,
वो अंदर जाएंगे हमारे शरीर में। उससे क्या होगा कि वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी, इससे हमें डिसीज हो सकते हैं। तो स्टेरलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है किसमें, अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो। मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन, उसमें 3 मेथड्स है। फर्स्ट फिजिकल मेथड, ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन। दूसरी मेथड है मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन। और तीसरी है स्टेरलाइजेशन बाय रेडिएशन, उसको गैमा रेडिएशन मतलब गैमा रेडिएशन का उसमें यूज़ करते हैं। तो सेकंड है केमिकल मेथड, गैसियस स्टेरलाइजेशन। सेकंड है स्टेरलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट। और थर्ड है मैकेनिकल मेथड, पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो हम पहली मेथड देखते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन, उसके 3 मेथड है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट एंड रेडिएशन। तो ड्राई हीट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे, तो ओवन यूज़ करेंगे जो सिंपली यूज़ किया जाता है। तो सेकंड होता है वो है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट किस लिए, उसमें इंस्ट्रूमेंट हम ऑटोक्लेव यूज़ करेंगे। ऑटोक्लेव मोस्टली यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। एंड देन रेडिएशन गैमा रे चैम्बर, तो रेडिएशन गैमा रे के थ्रू हम स्टेरलाइजेशन करेंगे। आपने देखा होगा फिल्टर में, हम जब फिल्टर का पानी पीते हैं तो उसमें यूवी रेडिएशन यूज़ की होती है, तो इससे पानी स्टेरलाइज होता है।